किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ना दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जो हैं तो बहुत आम पर उतने ही खतरनाक भी, और उनके नाम हैं ओपन और शॉर्ट सर्किट। ये इतने खतरनाक हैं कि किसी भी उपकरण को खाक कर सकते हैं, यहाँ तक कि आग भी लगा सकते हैं। तो भाई इनको समझना हर इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आज इन्हीं को समझते हैं। तो सवाल यही है, वो कौन से दो आम फॉल्ट्स हैं जो कीमती से कीमती उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आग लगने का सबसे बड़ा खतरा भी पैदा करते हैं? आइए इन दोनों को जरा करीब से जानें। तो देखिए आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। पहले समझेंगे ओपन सर्किट क्या है, फिर जानेंगे कि शॉर्ट सर्किट इतना खतरनाक क्यों होता है। उसके बाद हम सीधे प्रैक्टिकल बातों पर आएंगे कि भाई इन फॉल्ट्स को ढूंढते कैसे हैं और सेफ्टी का ध्यान कैसे रखते हैं, और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ दोहराएंगे। चलिए तो पहले दुश्मन से मिलते हैं, ओपन सर्किट। इसे हम द स्टॉपर भी कह सकते हैं क्योंकि इसका काम ही यही है, करंट के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर देना। तो ये ओपन सर्किट आखिर है क्या भला? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बिजली को पार करने के लिए एक पुल बना है और वो पुल बीच से टूट गया है। बस यही है ओपन सर्किट। मतलब रास्ते में एक ब्रेक आ गया, कनेक्शन टूट गया। अब चाहे वो एक स्विच हो जो बंद है या फिर कोई तार ही कट गया हो, नतीजा तो एक ही निकलेगा, करंट का बहना वहीं का वहीं रुक जाएगा। और ये ब्रेक आता क्यों है? कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कोई तार ही टूट गया हो या कोई कनेक्शन वक्त के साथ ढीला पड़ गया हो। कभी कभी तो वजह बहुत मामूली होती है, जैसे कोई स्विच ऑफ है या कोई फ्यूज उड़ गया है। यहाँ तक कि एक छोटा सा बल्ब अगर खराब हो जाए तो वो भी पूरे सर्किट को रोक सकता है। और जैसे ही ओपन सर्किट होता है ना, करंट सीधा जीरो हो जाता है और जो भी चीज चल रही थी वो बंद पड़ जाती है। लेकिन असली खतरा यहीं छिपा है। जहां से तार टूटा है ना, उन दोनों सिरों के बीच पूरा का पूरा सोर्स वोल्टेज मौजूद रहता है। उसे छूने का मतलब है एक जोरदार झटके को दावत देना। अब जरा एक सीरीज सर्किट के बारे में सोचिए। वहां करंट के लिए बस एक ही रास्ता होता है, एक सिंगल लेन सड़क की तरह। अब अगर उस सड़क पर कहीं भी एक गड्ढा हो जाए तो क्या होगा? पूरी की पूरी ट्रैफिक लाइन वहीं रुक जाएगी। मतलब एक ब्रेक और पूरा सर्किट ठप। लेकिन पैरेलल सर्किट की कहानी अलग है। वो एक मल्टी लेन हाईवे जैसा है। अगर एक लेन बंद भी हो जाए तो ट्रैफिक बाकी लेन से निकलता रहता है। मतलब अगर पैरेलल सर्किट की एक ब्रांच में कोई फॉल्ट आता है तो सिर्फ वही बंद होती है, बाकी पूरा सर्किट अपना काम करता रहता है। तो बात बिल्कुल साफ है, सीरीज सर्किट में एक ओपन फॉल्ट का मतलब है गेम ओवर, सब कुछ बंद। जबकि पैरेलल सर्किट में असर सिर्फ उस एक खराब हुई ब्रांच तक ही रहता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे और कई ज्यादा खतरनाक दुश्मन की, शॉर्ट सर्किट। अगर ओपन सर्किट द स्टॉपर था तो ये है द ओवरलोडर। ये सिस्टम को उसकी बर्दाश्त से कहीं ज्यादा धकेल देता है। देखिए, शॉर्ट सर्किट का सीधा सा मतलब है कि करंट को एक शॉर्टकट मिल गया है, एक ऐसा आसान रास्ता जिसमें कोई रुकावट ही नहीं है। तो करंट अपना असली काम यानी लोड को चलाना छोड़कर उस शॉर्टकट से भागने लगता है। आसान भाषा में कहें तो पॉजिटिव और नेगेटिव तार सीधे आपस में मिल गए हैं। और ये शॉर्टकट बनता कैसे है? ज्यादातर तो तारों की इंसुलेशन पुरानी या खराब होने से होता है, या फिर जब दो नंगे तार आपस में छू जाते हैं। कभी कभी पानी या नमी भी इसका कारण बन जाती है, या फिर शुरू से ही की गई कोई गलत वायरिंग। शॉर्ट सर्किट का पहला और सबसे भयानक असर क्या होता है? करंट का सैलाब। जी हाँ, बिजली एक बेकाबू लहर की तरह दौड़ने लगती है जो सामान्य से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा हो सकती है। और करंट का ये सैलाब अपने साथ तबाही लेकर आता है। तार पलक झपकते ही भयंकर गर्म हो जाते हैं, इतने गर्म कि उनकी इंसुलेशन पिघल जाए, फ्यूज उड़ जाता है या सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। और सबसे बुरा, यही चिंगारी अक्सर एक भयानक आग की वजह बन जाती है। सीरीज सर्किट में शॉर्ट होना खतरनाक है, इसमें करंट बढ़ता है। लेकिन पैरेलल सर्किट में शॉर्ट होना वो महाविनाश ला सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीधे पावर सोर्स पर एक शॉर्टकट बना देता है, जिससे करंट की एक सुनामी सी आ जाती है। चलिए आप थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं। जब आप काम पर हों तो इन फॉल्ट्स को कैसे ढूंढेंगे, और सबसे जरूरी बात, खुद को सुरक्षित कैसे रखेंगे? देखिए, एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन का तरीका हमेशा सिस्टमैटिक होता है। सबसे पहला काम है आंखों से जांचना, क्या कुछ जला हुआ, टूटा हुआ या ढीला दिख रहा है। फिर निकालिए अपना मल्टीमीटर
उससे कंटिन्यूटी और वोल्टेज चेक कीजिए। इससे फॉल्ट की सही जगह का पता चल जाता है। और एक बार फॉल्ट मिल गया तो बस कनेक्शन को टाइट करना है या खराब हिस्से को बदल देना है। और अब सबसे जरूरी बात, अपनी सुरक्षा। देखिए, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये नियम हैं जिन्हें तोड़ना मना है। पहला और सबसे बड़ा नियम, काम शुरू करने से पहले पावर सप्लाई हमेशा बंद करें, हमेशा। दूसरा, सिर्फ इंसुलेटेड टूल्स का ही इस्तेमाल करें। सेफ्टी गॉगल्स, ग्लव्स, ये सब पहनना जरूरी है। ये भी देख लें कि सिस्टम की अर्थिंग ठीक से की गई हो। और हाँ, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर हमेशा सही रेटिंग के ही होने चाहिए। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब फटाफट उन मुख्य बातों पर नजर डालते हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। तो ये बातें गांठ बांध लीजिए। ओपन सर्किट मतलब करंट स्टॉप। सीरीज में एक ओपन फॉल्ट हुआ तो पूरा सिस्टम बंद। पैरेलल में हुआ तो सिर्फ एक ब्रांच बंद। और शॉर्ट सर्किट मतलब करंट का सैलाब, जिसके आगे फ्यूज और ब्रेकर ही हमारे गार्ड हैं। इन फॉल्ट्स को समझना सिर्फ एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनने का हिस्सा नहीं है, ये एक सुरक्षित इलेक्ट्रिशियन बनने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। याद रखिए, ये सिर्फ एक समस्या को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये एक बड़ी आपदा को होने से रोकने के बारे में है। तो अब आखिर में एक सवाल, ये जानने के बाद क्या लगता है कि कौन सा फॉल्ट है जो चुपचाप हमारे ज्यादातर उपकरणों को खराब करता है और कौन सा वो है जो हमारी जान के लिए सीधा और तुरंत वाला खतरा है? इस पर सोचिएगा जरूर।